जहां एक और 8वां वेतन आयोग धरातल पर उतरकर तेजी से काम कर रहा है, शहर शहर घूम घूम कर मीटिंग्स कर रहा है, वहीं दूसरी ओर सैलरी बढ़ोतरी में सिर्फ फिटमेंट फैक्टर या वेतन बढ़ोतरी ही नहीं बल्कि अधिकतम सैलरी कैसे तय होगी, इस पर भी अब बड़ी चर्चा शुरू हो गई है। अलग अलग कर्मचारी संगठनों ने आयोग को 2 अलग अलग प्रस्ताव दिए हैं। एक पक्ष कहता है कि न्यूनतम और अधिकतम वेतन के बीच तय अनुपात होना चाहिए, जबकि दूसरे पक्ष का कहना है कि इस पर किसी तरह की सीमा नहीं होना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि दोनों प्रस्ताव कौन से हैं और दोनों प्रस्तावों के क्या मायने हैं। पहला प्रस्ताव है 1:12 का रेशियो। नेशनल काउंसिल जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी यानी कि NCJCM स्टाफ साइड ने अपने ज्ञापन में कहा कि न्यूनतम और अधिकतम वेतन के बीच अंतर बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। संगठन का सुझाव है कि ये अनुपात 1:12 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। स्टाफ साइड का कहना है कि इससे आय असमानता कम होगी, कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा और सरकार एक निष्पक्ष व सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने वाले आदर्श नियोक्ता की भूमिका निभाएगी। संगठन ने यह भी कहा कि अलग अलग पे स्केल के बीच बहुत बड़ा अंतर नहीं होना चाहिए ताकि पूरी वेतन संरचना संतुलित रहे। इसी तरह रेलवे सीनियर सिटीजन्स वेलफेयर सोसाइटी यानी कि RSCWS ने भी आयोग से न्यूनतम और अधिकतम वेतन के बीच एक संतुलित अनुपात बनाए रखने की मांग की है। उसका कहना है कि वरिष्ठ पदों की जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए वेतन अधिक हो सकता है, लेकिन पूरा ढांचा न्यायसंगत और सामाजिक रूप से स्वीकार होना चाहिए। ये तो बात थी पहले प्रस्ताव की। अब दूसरा प्रस्ताव कहता है कि इसके बीच कोई सीमा नहीं होना चाहिए। इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर्स एसोसिएशन यानी कि IRTSA ने अलग राय रखी है। संगठन का कहना है कि सर्वोच्च वेतनमान को न्यूनतम वेतन के अनुपात से नहीं बांधा जाना चाहिए, यानी कि अधिकतम वेतन तय करने पर कोई सीमा नहीं होनी चाहिए। IRTSA ने तकनीकी और गैर तकनीकी कर्मचारियों के लिए अलग अलग वेतन ढांचे की भी मांग की है। संगठन का कहना है कि रेलवे के तकनीकी कर्मचारियों को जोखिम, एक्स्ट्रा काम के घंटे, कठिन कार्य परिस्थितियों और ज्यादा जिम्मेदारियों के हिसाब से अलग और एक बेहतर वेतन मिलना चाहिए। अब आखिर में आपको बता दें कि 8वें वेतन आयोग को नवंबर 2025 में अधिसूचित किया जा चुका है। आयोग के गठन के बाद से 18 महीने के भीतर अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपने की उम्मीद है। ऐसे में कर्मचारियों की नजर अब इस बात पर लगातार टिकी है कि आयोग इन दोनों प्रस्तावों में से किसे प्राथमिकता देता है। आप इन दोनों प्रस्तावों में से किसे चुनेंगे, आप हमें कमेंट सेक्शन करके जरूर बताएं। साथ ही साथ 8th पे कमीशन से जुड़े तमाम अपडेट्स के लिए जागरण बिजनेस को सब्सक्राइब जरूर करें।